अमेरिका चाहता है कि दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूती रहें ताकि उसकी जेबें भरें। क्या ट्रंप प्रशासन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत ने हॉर्मुज से जहाजों को छुड़ा लिया तो पूरी दुनिया के सामने भारत ग्लोबल हीरो बन जाएगा? और सबसे बड़ी बात, जो अमेरिका खुद को अजय बताता था, आज वो इतना लाचार हो गया है कि उसे चीन, जापान और फ्रांस जैसे देशों के सामने युद्धपोत के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे उस साजिश से जिसमें हमारे आईएनएस विक्रांत को उलझाने के लिए चाबहार पोर्ट पर जाल बिछाया गया। आखिर समुद्र के शय और मात के खेल में जीत किसकी होगी? क्या भारत अमेरिका की इस दादागिरी को बर्दाश्त करेगा? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं, भारत के स्वाभिमान की ललकार है। दोस्तों, समंदर के इस तनाव को समझने के लिए हमें पानी की सतह से नीचे छिपे उस खेल को समझना होगा जिसे ब्लैक गोल्ड यानी तेल की राजनीति कहा जाता है। दुनिया आज पूछ रही है कि आखिर अमेरिका ने आईएनएस त्रिकंद का रास्ता क्यों रोका? क्या यह सिर्फ एक सैन्य युद्धाभ्यास था या इसके पीछे अरबों डॉलर का मुनाफा छिपा है? रक्षा और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका की एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति है। दरअसल अमेरिका आज दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक बन चुका है और हाल ही में वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अपने बढ़ते प्रभाव के बाद वॉशिंगटन चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती रहें। गणित बहुत सीधा है। अगर हॉर्मुज की जलसंधि में तनाव रहता है और वहां से सप्लाई बाधित होती है तो ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ेंगे। जब दाम बढ़ेंगे तो अमेरिका और उसकी वेनेजुएला स्थित तेल कंपनियां भारी मुनाफा कमाएंगी। लेकिन भारत की योजना इस मुनाफे के आड़े आ रही थी। भारत का आईएनएस त्रिकंद हॉर्मुज की ओर इसलिए बढ़ रहा था ताकि वहां फंसे उन 36 व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। अगर त्रिकंद अपने मिशन में कामयाब हो जाता और वो जहाज अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच जाते तो तेल की सप्लाई सामान्य हो जाती और कच्चे तेल के बढ़ते दाम तुरंत गिर जाते। अमेरिका ये कभी नहीं चाहता था कि भारत एक ग्लोबल मसीहा बनकर तेल के दामों को नियंत्रित करे। इसीलिए जैसे ही त्रिकंद ने हॉर्मुज की ओर अपनी रफ्तार बढ़ाई, अमेरिकी नौसेना ने अपने सबसे भारी भरकम विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को उसके रास्ते में तैनात कर दिया। मकसद साफ था, भारत के इस साइलेंट किलर को डराना और उसे हॉर्मुज पहुंचने से रोकना। लेकिन यहां अमेरिका से एक बड़ी चूक हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि भारत का त्रिकंद अपनी स्टेल्थ तकनीक और मारक क्षमता के साथ किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका ने चाबहार में विक्रांत को उलझाने की कोशिश की और अब हॉर्मुज के रास्ते में त्रिकंद के सामने दीवार खड़ी कर दी। पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस अब्राहम लिंकन को अमेरिका अपनी ढाल बना रहा है, उसकी अपनी हालत चिंताजनक है। तकनीकी खराबी और लंबे समय से समंदर में तैनात रहने के कारण ये विशालकाय पोत अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। अमेरिका आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना तो चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर पड़ रहा है। यही वजह है कि अरब सागर के बीचों बीच अब्राहम लिंकन और त्रिकंद के बीच एक ऐसा स्टैंड ऑफ पैदा हो गया है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी इस तेल की राजनीति के लिए भारत जैसे दोस्त से सीधे टकराव का जोखिम उठाएगा? और अगर त्रिकंद ने पीछे हटने से मना कर दिया तो क्या घायल हालत में खड़ा अब्राहम लिंकन भारत का रास्ता रोक पाएगा? कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है और इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा और उसके जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, समंदर की लहरों पर जब ताकत की आजमाइश होती है तो असली जीत हथियारों की नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसले की होती है। आज अरब सागर के बीचों बीच जो हो रहा है उसने वाशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ भारत का साइलेंट किलर आईएनएस त्रिकंद अपनी जिद पर अड़ा है कि वो हॉर्मुज जाकर अपने जहाजों को बचाएगा और दूसरी तरफ अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा है। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका अब इस मोर्चे पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। ट्रंप प्रशासन को अंदाजा हो गया है कि भारत के खिलाफ इस तेल की राजनीति में कोई भी देश खुलकर उनका साथ देने को तैयार नहीं है। रक्षा गलियारों से छनकर आ रही खबरें बेहद चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है कि अरब सागर में अपनी कमजोर पड़ती स्थिति को देखकर ट्रंप ने चीन, फ्रांस और जापान जैसे देशों से संपर्क साधा है। अमेरिका ने इन देशों से अपील की है कि वे अपने युद्धपोत इस इलाके में भेजें ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पर भारत के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन यहाँ अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका
भारत के बढ़ते प्रभाव देशों के लिए लगा है। फ्रांस जैसे देश जो हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, वे भारत जैसे एक मजबूत लोकतांत्रिक साथी से टकराने का जोखिम नहीं लेना चाहते। वहीं जापान भी इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सबसे दिलचस्प मोड़ तो चीन का है। अमेरिका, जो हमेशा चीन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता है, आज उसी से अप्रत्यक्ष रूप से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। ट्रंप का सोचना है कि चीन भी चाहेगा कि हिंद महासागर में भारत का दबदबा कम हो, लेकिन चीन जानता है कि अगर उसने इस लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया तो भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते और अधिक बिगड़ सकते हैं। अमेरिका की यह मदद की गुहार असल में उसकी उस कमजोरी को उजागर कर रही है जो अब्राहम लिंकन के घायल होने के बाद पैदा हुई है। यहाँ भारत की कूटनीति की दाद देनी होगी। कल जब विक्रांत ने हॉर्मुज से 2 जहाजों को निकाला तो अमेरिका ने चाबहार में संकट पैदा करके उसे वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को लगा था कि विक्रांत के जाते ही हॉर्मुज खाली हो जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी शतरंज की चाल में आईएनएस त्रिकंद को आगे बढ़ा दिया। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अगर वो त्रिकंद को जबरन रोकता है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, और अगर वो रास्ता छोड़ देता है तो उसकी सुपर पावर वाली छवि धूमिल हो जाएगी। अमेरिका अब दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अकेला नहीं है, लेकिन हकीकत में अरब सागर के नीले पानी में वो आज अलग थलग पड़ चुका है। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। चाहे कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से पीछे नहीं हटेगा। हॉर्मुज के उन 36 जहाजों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है और त्रिकंद की हर एक मील की बढ़त अमेरिका के दबाव को बढ़ा रही है। क्या चीन और फ्रांस ट्रंप की इस पुकार पर अपने युद्धपोत भेजेंगे, या फिर अमेरिका को अपनी हार मानकर त्रिकंद को रास्ता देना होगा? समंदर का तापमान अब उबलने लगा है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आज एक नया भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश की तेल नीति को बदल कर रख देगा। दोस्तों, हॉर्मुज और अरब सागर की इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले एक पल के लिए रुकिए। आज जब आप और हम चैन से अपने घरों में ये वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए हमारे वो नौसैनिक इस वक्त समंदर की उन खारी लहरों पर कितनी बड़ी दीवार बनकर खड़े होंगे। अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने आंख में आंख डालकर खड़े होना कोई मामूली बात नहीं है। क्या हमारे उन जांबाजों का ये शौर्य, ये बलिदान एक लाइक का भी हकदार नहीं है? अगर आपके सीने में भी एक हिंदुस्तानी दिल धड़कता है और आपको अपनी नौसेना की इस ताकत पर रत्ती भर भी गर्व है, तो अभी के अभी उस लाइक बटन को दबाकर दुनिया को बता दीजिए कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। और हाँ, ये खबर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबको पता चल जाए कि ये 1971 वाला भारत नहीं, ये 2026 का मस्कुलर इंडिया है। कमेंट बॉक्स में अभी अपनी हाजिरी लगाइए और पूरे जोश के साथ अपनी सेना को सलाम करते हुए लिखिए, जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही देश को गौरवान्वित करने वाली खबरें देखना चाहते हैं तो द न्यूज़ 7 को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं कि कैसे त्रिकंद ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा जिसे अमेरिका अभेद्य मान रहा था। दोस्तों, समंदर की इस बिसात पर अब वह समय आ चुका था जब तकनीक और साहस का असली इम्तिहान होना था। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर के प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय दीवार बनकर खड़ा था। उसका राडार सिस्टम इतना शक्तिशाली माना जाता है कि वो परिंदे के पर को भी ट्रैक कर सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना भारत के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद से होने वाला है। त्रिकंद को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट और इस पर चढ़ी विशेष कोटिंग इसे दुश्मन के राडार की नजरों में एक छोटी मछली जैसा दिखाती है। जैसे जैसे त्रिकंद अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचा, अमेरिकी ऑपरेटरों के माथे पर पसीना आने लगा। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि भारत का यह युद्धपोत किस दिशा से उनके घेरे को चुनौती देने वाला है। यही वह क्षण था जब अमेरिका की लाचारी दुनिया के सामने आने लगी। जिस अब्राहम लिंकन के दम पर ट्रंप पूरी दुनिया को डरा रहे थे, वो अपनी इंजन खराबी और पुरानी पड़ चुकी तकनीक के कारण त्रिकंद की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अमेरिका चाहता था कि त्रिकंद डरकर वापस मुड़ जाए, लेकिन हमारे जांबाज कमांडरों ने साफ कर दिया था, मिशन अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ अमेरिका की परेशानी सिर्फ त्रिकंद नहीं था, बल्कि उसकी अपनी गिरती हुई साख थी। अमेरिका का पूरा ऑयल कार्ड दांव पर लगा था। अगर त्रिकंद उस घेरे को पार कर हॉर्मुज पहुंच जाता तो अमेरिका का वेनेजुएला से लाया गया तेल का एकाधिकार खत्म हो जाता। ट्रंप प्रशासन को डर सता रहा था
कि अगर भारत ने उन 36 जहाजों को निकाल लिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर जाएंगी और अमेरिका का मुनाफा मिट्टी में मिल जाएगा। इसी मुनाफे को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सारी कूटनीतिक मर्यादा ताक पर रख दी थी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब ट्रंप की मदद की गुहार को फ्रांस और जापान जैसे देशों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्रों के अनुसार फ्रांस ने साफ कह दिया कि वे भारत जैसे पुराने और भरोसेमंद साथी के खिलाफ किसी भी सैन्य तनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। जापान, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है, उसने भी अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि भारत की जीत में ही दुनिया का आर्थिक हित है। अब्राहम लिंकन अरब सागर के उस नीले पानी में अब एक लोहे के तैरते हुए कबाड़ की तरह खड़ा था, जिसके पास न तो सहयोगी थे और न ही त्रिकंद को रोकने की नैतिक शक्ति। इतिहास गवाह है, जब जब किसी महाशक्ति ने भारत के स्वाभिमान को चुनौती दी है, भारत ने उसका जवाब युद्ध से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ता से दिया है। त्रिकंद ने सीधे टकराव के बजाय एक ऐसी रणनीतिक चाल चली कि अमेरिकी नौसेना देखती रह गई। उसने अपनी स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करते हुए खुद को अब्राहम लिंकन के राडार रेंज से बाहर रखा और एक ऐसे कॉरिडोर की तलाश शुरू कर दी जहां से वो सीधे हॉर्मुज की ओर निकल सके। अमेरिका आज उस जाल में फंस चुका है जो उसने भारत के लिए बिछाया था। चाबहार में विक्रांत को रोकने की कोशिश नाकाम रही और अब हॉर्मुज की राह में त्रिकंद को रोकना मुमकिन नहीं लग रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप हार मान लेंगे? क्या अमेरिका अपने घायल महाबली को वापस बुलाएगा या फिर वो कोई ऐसी हताशा भरी हरकत करेगा जिससे अरब सागर में तनाव और बढ़ जाए? सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि त्रिकंद ने हॉर्मुज के लिए फुल अहेड का सिग्नल दे दिया है और उधर हॉर्मुज में उन 36 जहाजों की सांसें अटकी हुई हैं। दोस्तों, समंदर की इस महाबिसात पर आखिरकार वही हुआ जो एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राष्ट्र के साथ होना चाहिए था। जब अमेरिका ने देखा कि भारत का आईएनएस त्रिकंद न तो उसके राडार में आ रहा है और न ही उसकी धमकियों से डर रहा है, तो वाशिंगटन को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ट्रंप प्रशासन को यह समझ आ गया कि अगर इस समय त्रिकंद के साथ कोई अप्रिय घटना हुई तो न केवल भारत के साथ उनके रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका की ऑयल पॉलिटिक्स का काला चेहरा बेनकाब हो जाएगा। उधर चाबहार में आईएनएस विक्रांत ने अपनी मजबूत मौजूदगी से यह साबित कर दिया कि भारत अपनी रणनीतिक संपत्तियों की रक्षा करना जानता है। अमेरिका ने जो जाल बिछाया था कि विक्रांत हॉर्मुज छोड़कर चाबहार भागेगा और हॉर्मुज खाली हो जाएगा, वो भारत की डबल एक्शन रणनीति की वजह से फेल हो गया। आज चाबहार भी सुरक्षित है और हॉर्मुज से हमारे जहाज भी आजाद है। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं है, बल्कि यह मस्कुलर इंडिया की वो कूटनीतिक जीत है जिसने अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देशों को यह संदेश दे दिया है कि हिंद महासागर का असली रक्षक कौन है। आज पूरी दुनिया भारत की सूझबूझ को सलाम कर रही है। हमने दिखाया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा तो भारत चुप भी नहीं बैठेगा। अब्राहम लिंकन का पीछे हटना और ट्रंप का दूसरे देशों से मदद मांगना इस बात का सबूत है कि अब दुनिया की बागडोर सिर्फ एक महाशक्ति के हाथ में नहीं है। भारत अब एक ग्लोबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है, जो न केवल अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता देता है। दोस्तों, आज का यह दिन हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। क्या आपको भी अपने नौसैनिकों और भारत की इस फौलादी कूटनीति पर गर्व है? क्या आपको लगता है कि भारत ने अमेरिका को सही सबक सिखाया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन जताएं। आपका एक एक लाइक हमारे जवानों के हौसले को बढ़ाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर